सोचिए, भोजपुरी सिनेमा का एक सुपरस्टार जो आज राजनीति के अखाड़े में भी चैंपियन है। ये कहानी है दिनेश लाल यादव निरहुआ की। ग्लैमर, संघर्ष और सत्ता के शिखर तक पहुंचने के इस कमाल के सफर को चलिए जरा करीब से समझते हैं। जो कभी स्टेज पर लोगों को नचाता था, आज संसद में जनता की आवाज बन चुका है। ये एक लाइन ना निरहुआ की पूरी कहानी बयां कर देती है। पर सवाल यह है कि मनोरंजन के मंच से लोकतंत्र के मंदिर तक का यह सफर आखिर तय हुआ कैसे? इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, एक सुपरस्टार का जन्म। हर बड़ी कहानी की तरह निरहुआ की शुरुआत भी बेहद साधारण थी, जिसकी नींव जमीन से जुड़ी हुई थी। कहानी शुरू होती है गाजीपुर के एक गरीब परिवार से। शुरुआती संघर्षों के बाद 2007 में एक फिल्म आई, निरहुआ और रिक्शा वाला, और बस सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, इसने तो निरहुआ को आम आदमी का हीरो बना दिया। एक ऐसा चेहरा जिससे करोड़ों लोग खुद को जोड़कर देखने लगे। और पता है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। निरहुआ सिर्फ एक एक्टर नहीं थे। पर्दे पर वो जो भी किरदार निभाते थे वो आम आदमी के ही तो थे। उनके संघर्ष, उनके सपने, इसी वजह से वो सिर्फ एक फिल्मी हीरो नहीं बल्कि लोगों की आवाज बन गए। और फिल्मों से बना यही कनेक्शन, यही जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गया। ये था दूसरा पड़ाव, जनता से सीधा कनेक्शन। उन्होंने लोगों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जो भाषणों से नहीं बल्कि दिलों से जुड़ा था। फर्क बिल्कुल साफ था। देखिए, एक तरफ थे वो पारंपरिक नेता जो भारी भरकम भाषण देते थे, और दूसरी तरफ थे निर्वाहा जो अपने गानों से लोगों का दर्द बताते थे, उनकी खुशियों में शरीक होते थे। मतलब राजनीति में आने से बहुत पहले ही उन्होंने अपनी जमीन तैयार कर ली थी। अब आता है कहानी का तीसरा पड़ाव, राजनीति में पहली कोशिश। जब भी कोई इतना बड़ा कलाकार राजनीति में कदम रखता है ना, तो सवाल तो उठते ही हैं। निरहुआ के साथ भी ठीक यही हुआ और उनका सफर एक नए मोड़ पर आ गया। साल था 2014। देश में एक नई राजनीतिक लहर चल रही थी, और इसी माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ की जबरदस्त लोकप्रियता को पहचाना और उन्हें उतार दिया पूर्वांचल की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में से एक, आजमगढ़ से। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। लेकिन हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था, एक्टर क्या नेता बनेगा? लोगों के मन में शक था, और यही शक उनके पहले चुनावी सफर की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। उन्होंने चुनाव प्रचार तो जोरदार किया, पर नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। वो अपना पहला चुनाव हार गए। लेकिन बहुत जरूरी है, ये हार अंत नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसने राजनीति में उनकी पहचान को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें एक गंभीर दावेदार के तौर पर और मजबूत कर दिया। तो कहानी का चौथा पड़ाव, हार से जीत का सफर। सवाल यह है कि यह हार एक बड़ी जीत की तैयारी आखिर बनी कैसे? निरहुआ ने हार से निराश होने के बजाय इससे सीखा और अपनी रणनीति को और धारदार बनाया। देखिए, चुनाव हारने के बाद वो वापस दिल्ली या मुंबई नहीं लौटे। वो आजमगढ़ की गलियों में लोगों के बीच बने रहे, गांव-गांव घूमे, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए, उनकी एक एक समस्या को सुना, और सालों की इसी जमीनी मेहनत का फल मिला 2022 के उपचुनाव में, जब उन्होंने शानदार जीत हासिल की और संसद पहुंचे। और ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये जीत थी उस आम आदमी की जो निरहुआ में अपनी ही छवि देखता है। ये उस भरोसे की जीत थी जो उन्होंने हारने के बाद भी सालों तक लगातार मेहनत करके कमाया था। तो आखिर इस पूरी कामयाबी के पीछे का राज क्या है? एक एक्टर, एक सफल नेता कैसे बन गया? चलिए इसके मुख्य कारणों को थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, उनकी सफलता का राज कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई बातों का एक, कह सकते हैं, एक मिक्सचर है। पहला, जनता से सीधा जुड़ाव। दूसरा, बिल्कुल सरल भाषा जो हर किसी को समझ आए। तीसरा, उनकी जबरदस्त स्टार पावर। और सबसे जरूरी, जमीन से जुड़ी सोच और लोगों का उन पर भरोसा। इन सब ने मिलकर ही उन्हें एक एक्टर से एक सफल नेता बनाया। निरहुआ की ये कहानी ना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कला और राजनीति का ये संगम ही भारतीय लोकतंत्र का भविष्य है? क्या लोग अब पारंपरिक नेताओं से ज्यादा उन चेहरों पर भरोसा कर रहे हैं जिन्हें वो पहले से जानते हैं, पसंद करते हैं? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, पर सोचने के लिए ये एक दिलचस्प सवाल जरूर है।